Your boyfriend's a very lucky guy. Thank you. But I don't have a boyfriend. बस यही पता करना था। जब एरा को कामियार से सच्ची मोहब्बत हो जाती है तो एरा तुरंत कामियार को कॉल करती है और कहती है मुझे तुमसे रेस्टोरेंट में मिलना है। कामियार उसी समय अपनी गाड़ी में बैठकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और एरा भी वहां आ जाती है। एरा कामियार से कहती है तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो, इसलिए मुझसे जितनी नफरत थी आज वह मोहब्बत में बदल गई है। यह सुनकर कामियार बहुत खुश हो जाता है। कामियार तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओ। यह सुनते ही कामियार अपने घर जाने के लिए गाड़ी में बैठता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का एक ट्रक से जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। उसी रास्ते से इरफान साहब फ्लक को अस्पताल छोड़ने जा रहे होते हैं। सामने भीड़ देखकर वह गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं कि कामियार जख्मी हालत में पड़ा है। इरफान साहब जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर फ्लक के अस्पताल ले जाते हैं। फ्लक कामियार का इलाज करती है। इरफान साहब एरा को कॉल करके कहते हैं कामियार का एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत अस्पताल आए। एरा तुरंत अस्पताल पहुंच जाती है। कामियार को घायल देखकर वह बहुत परेशान हो जाती है। फिर फ्लक एरा से कहती है कामियार अब खतरे से बाहर है, उसने होश रिगेन कर लिया है। यह सुनकर एरा कामियार के कमरे में जाती है और कहती है कामियार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तभी इरफान साहब पीछे से एरा की बातें सुन लेते हैं। एरा उन्हें देखकर डर जाती है, लेकिन इरफान साहब कामियार से कहते हैं तुम सच में बदल गए हो, इसलिए तुम अपने माता पिता के साथ एरा का हाथ मांगने आओ। यह सुनकर कामियार अपनी चोट भूल जाता है और घर पहुंचता है। उसके माता पिता उसे घायल देखकर पूछते हैं क्या हुआ। कामियार कहता है अगर आप एरा का हाथ मांगने नहीं गए तो मैं अपनी जान ले लूंगा। यह सुनकर उसके माता पिता डर जाते हैं और कहते हैं कि वे शादी के लिए हाथ मांग लेंगे। अगले दिन कामियार अपने माता पिता के साथ एरा के घर जाता है। कामियार के पिता इरफान साहब से कहते हैं हम कामियार के लिए एरा का हाथ लेने आए हैं, क्या आप तैयार हैं? इरफान साहब कहते हैं मुझे कामियार पसंद है, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हूं। शादी तय हो जाती है और शादी की तारीख अगले हफ्ते तय होती है। कामियार और एरा बहुत खुश होते हैं। जब यह बात फरीहा को पता चलती है तो वह प्लान बनाती है कि किसी तरह शादी तोड़ दी जाए। शादी का दिन आता है। कामियार एरा को पार्लर छोड़कर मैरिज हॉल में स्टेज पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद एरा दुल्हन बनकर आती है। मौलवी साहब कामियार से पूछते हैं क्या आपको निकाह कबूल है? इसी समय फरीहा अपनी चाल चलती है और कामियार के मोबाइल पर एरा की एक लड़की के साथ वीडियो भेजती है। एरा कामियार को धक्का देकर कहती है यह वीडियो झूठी है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। कामियार गुस्से में घर चला जाता है, लेकिन रास्ते में फरीहा अपनी दोस्त से फोन पर कह रही होती है मैं बहुत खुश हूँ, मैंने एरा की फेक वीडियो बनवाई और कामियार उसे असली समझ बैठा और शादी तोड़ दी। यह सुनकर कामियार गुस्से में फरीहा को थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरी और एरा की जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर कामियार रोते हुए एरा के घर जाता है। वहां एरा दुल्हन के कपड़ों में बहुत रो रही होती है। कामियार उसके पास जाकर कहता है एरा यह सब फरीहा की वजह से हुआ, उसने भी एक वीडियो बनाकर मुझे भेजी और मैंने उस पर यकीन कर लिया, मुझे माफ कर दो, यह बहुत बड़ी गलती हुई। एरा कहती है तुम्हारी गलती की वजह से मेरी और अब्बू की इज्जत मेरी में मिल गई। कामियार एरा और इरफान साहब के आगे गिरकर माफी मांगता है और फिर अपनी कनपटी पर पिस्तौल रखकर कहता है अगर तुम मुझसे शादी के लिए राजी नहीं हुई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। एरा डर जाती है और आखिरकार शादी के लिए राजी हो जाती है। मौलवी साहब दोनों से पूछते हैं क्या आपको निकाह कबूल है? एरा और कामियार दोनों कहते हैं हमें निकाह कबूल है। इरफान साहब खुशी से एरा की रुखसती कर देते हैं। कामियार एरा को अपने घर के कमरे में ले जाता है और एक डायमंड रिंग देता है।